हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने आस्था के महापर्व छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पूजा समिति पंचकुला द्वारा छठ घाट के सौंदर्यकरण से संबंधित मांगों को पूरा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने छठ मैया की पूजा अर्चना में भाग लेते हुए घाट पर डूबते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा कि छठ पर्व केवल भारतीय संस्कृति का सेतु ही नहीं, बल्कि देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से जोड़ने वाला पर्व है। ये समानता की अद्भुत मिसाल है और हमारी संस्कृति व आस्था का प्रकृति से गहरा जुड़ाव दर्शाता है। इस अवसर पर सीएम सैनी ने भोजपुरी में हरियाणा और पूर्वांचल की जनता व छठ व्रतियों को संदेश भी दिया। आज उस महान परंपरा का हम सम्मान करने में आज यहाँ आया हूं, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप यहाँ इसको लेकर के आए हैं। मुझे खुशी है कि इसी परंपरा में छठ पर्व भारतीय संस्कृति का ये सेतु है। यह पर्व देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से ये जोड़ने का ये काम करता है। सीएम ने कहा कि छठ पूजा के लिए पंचकुला में विशेष घाट बनाए गए हैं। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना नहर पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। इसके सामने नहर के दूसरे किनारे पर भी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट तैयार किया गया है। इसके अलावा पानीपत और सोनीपत में भी घाटों का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में श्रमेव जयते की भावना से पिछले 11 वर्षों में आपकी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गयी। प्रधानमंत्री ने मातृ शक्ति क्षमता को मान देते हुए लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया। साथियों, हमारी सरकार श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी होने पर जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हमारे श्रमिक भाई हैं, अगर उनकी बेटी की शादी होती है तो हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपया उसकी शादी के ऊपर कन्यादान के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है। और मुझे खुशी है बताते हुए, अगर हमारे श्रमिक भाई की बेटे की भी शादी होती है तो बेटे की शादी के ऊपर भी हरियाणा सरकार 21,000 रुपए देने का काम वो करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए अंत्योदय आहार योजना प्रदेश भर में 175 कैंटीन संचालित। महिला स्वयं सहायता समूह करती है प्रबंधन। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़ों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों की पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। श्रमिकों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्रमिकों और उनके आश्रितों को 7 ईएसआई अस्पतालों, 93 डिस्पेंसरी, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी से स्वास्थ्य सेवाएं, 157 सूचीबद्ध निजी अस्पताल ईएसआई लाभार्थियों को कैशलेस इलाज दे रहे हैं। हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड के अस्पतालों को मंजूरी। सोनीपत में 150 बिस्तर वाले नए ईएसआई अस्पताल खोलने की भी मंजूरी दी है। हर श्रमिक का अपना घर हो, इसके लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है, जिसके तहत पात्र श्रमिकों को 2,50,000 रुपए तक की सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है। साथियों, निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर अक्सर दुर्घटनाएं के वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए हमने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी वो हरियाणा में चलाई हुई है। और इसके तहत हम 10 लाख रुपए से
कम लागत वाले निर्माण कार्यों में किसी भी श्रमिक की अगर दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण बोर्ड के उसके कोष के द्वारा वो की जाती है। इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र हमारे निर्माण श्रमिकों को हम 2.5 लाख रुपया उन तक वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति बनाई गई है। इसके तहत 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्य में हुई किसी भी दुर्घटना पर मुआवजे की पूरी भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से की जाएगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।